हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आई गॉट अ डाउनलोड। आज का मैसेज पूरा चैनल्ड है, ठीक है। आई डोंट थिंक मुझे कार्ड्स को छूने की आज ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पूरा पिक्चर मिल चुका है यहाँ पे। 5 मिनट में इतना सब कुछ स्पिरिट ने मुझे दिखा दिया। आई वॉज लाइक अब मैं इसे रिकॉर्ड कैसे करूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी तो कहाँ से शुरू करूँ। आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज्ड कि स्टार्ट कहाँ से करना है। इतना इन्फॉर्मेशन, इतना सारा इन्फॉर्मेशन इस डायनामिक के बारे में। लिसन, एक टॉक्सिक फेमिनिन है, ठीक है। ये आपकी ननद है, ये आपकी बहन है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। बहन या आपके भाई के लिए, बहन या आपके डिवाइन मास्कुलिन के लिए होगा। एंड जैसे मैंने देखा है विजन, मैं वैसे ही बता रही हूँ। आप रोल्स को स्विच कर लेना, ठीक है। ये आपका साला भी हो सकता है, बट आई से इट द वे आई वाज सीइंग इट, ठीक है। ये आपके डिवाइन मास्कुलिन की बहन है, ठीक है, और आपकी ननद। नाउ ये बंदी पागल है, सीरियसली मेंटल इश्यूज है इसे। ये बचपन से ही ना जानबूझ के अपने भाई बहनों को हरा के, शी वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव, ठीक है, सबको हरा करके उसे पावर में रहना था, ठीक है ना। वो सबको कंट्रोल करना चाहती थी। ना व्हाट शी डिड इज कि वो अपने भाई बहनों की ज़िंदगी से जानबूझ के प्यार को लुप्त कर दी, ठीक है। एंड वो आउट ऑफ द वे जा कर के एक अपनी जैसी एक टॉक्सिक फेमिनिन को ग्रूम की, ठीक है। एंड उसे आपके पर्सन के लाइफ में प्लांट किया, ठीक है। और इसने सिर्फ आपके पर्सन के साथ नहीं, वह लगभग अपने घर के सारे भाई बहनों के साथ उसने ये किया हुआ है। जब भी इनके लाइफ में इनका रियल लव आता, ठीक है, इन्हें सच में प्यार हो रहा था, ये अपने भाई बहनों की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में उसे पता था। वो इन्हें मैनिपुलेट करती, डराती, धमकाती, उसे मिसलीड करती। एंड एक टाइम पे एक से ज़्यादा, ठीक है, पार्टनरशिप के लिए उसे उन लोगों को वो उकसाती थी, ठीक है। वो एक्चुअली नॉर्मलाइज करती थी चीटिंग को, ठीक है। वो जानती थी कि अगर कोई इंसान ऐसी गलत काम करता है तो वो अपने प्यार को खो देता है। और वो जानबूझ के अपने भाई बहनों को कंफ्यूज कर देती थी। एंड उनके रियल लव से उन्हें अलग कर उनके जगह किसी फेक मैस्कुलिन या फेक फेमिनिन को प्लांट कर देती थी। और उन्हें फोर्स करती थी कि तुम्हें इसके साथ ही रहना चाहिए, तभी तुम कंट्रोल में रह पाओगे, ठीक है ना। हाँ, इसमें आपके डिवाइन मैस्कुलिन के एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बाकी भाई बहनों की भी टॉक्सिसिटी थी, कि वो इस नॉनसेंस को उन्होंने अपनाया है, ठीक है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इस फैमिली में, इस पर्टिकुलर फैमिली में या कम्युनिटी में एक से ज़्यादा शादी या एक से ज़्यादा घर बसाना, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स रखना रोमांटिक वाइज, ये इसे नॉर्मलाइज करते हैं बॉस, ठीक है। और इस बंदी ने तो ज़बरदस्त तरीके से इसे नॉर्मलाइज किया ना। अपने लाइफ स्टोरी में उसने मेक श्योर किया कि वो जिससे प्यार करे, जो उससे प्यार करता है, जिससे वो प्यार करती है, वो उसके साथ बने रहे, ठीक है। एंड अंत में वो सबको ये जताए कि देखो, तुम लोगों से तुम्हारा प्यार संभलता नहीं है और मैंने प्यार किया है। एंड ये देखो, आई गॉट मैरिड टू दिस पर्सन और मैं सेटल्ड हूँ, ठीक है। उसने आउट ऑफ द वे जा कर के अपने सारे भाई बहनों को मेंटली और इमोशनली कमज़ोर किया है। इवन स्पेल वर्क्स किए हैं ज़बरदस्त तरीके से। एंड आई हर्ड इट्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है ना। व्हाट लैंग आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज दिस पर्सन वाज यूजिंग, बट यहाँ पर स्पिरिट ने मेंशन किया है कि वो किसी और लैंग्वेज में ये स्पेल वर्क कर रही थी। वो बोल रही थी एंड वो लैंग्वेज मुझे ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट जो उन्हें सुन रहे थे, उसके आसपास वाले, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो वो लिटरली ऐसे स्पेल वर्क्स कर रही थी और उसने सबको इस बात पे यकीन दिलाया कि जब उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ना,
तो वो सब इस फेमिनिन के पास, इस टॉक्सिक फेमिनिन के पास उन्हें आना चाहिए, उसके और उसके हस्बैंड के पास आना चाहिए। क्योंकि देखो हम तो ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है, हमारा लव लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो हमें पता है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसे इसको जिया जाता है, कैसे चीज़ों को किया जाता है। तुम लोगों को नहीं पता, तो हमारे बिना तुम लोग कुछ नहीं हो, ठीक है। सो वो लिटरली इन लोगों को समझा कर बैठी हुई है, मेंटली मैनिपुलेट करके बैठी हुई है कि तुम्हें हमारे ऊपर कोडिपेंडेंट रहना चाहिए। एंड ये लोग भी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन और उनके बाकी सारे भाई बहन, उनके सारे फ्रेंड्स भी, दे आर सो स्टूपिड टू बी ऑनेस्ट। इन्होंने एक्चुअली इस बकवास को यकीन किया एंड दे वर लाइक हाँ, हमारे लाइफ के सारे डिसीजंस हमें इस पर्टिकुलर टॉक्सिक फेमिनिन से पूछ कर ही करना चाहिए, क्योंकि उसे बेहतर पता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो उसने अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं, जिस तरीके से उसने काम किया है, उसका लाइफ तो सक्सेसफुल है ना, उसका प्यार उसके लाइफ में है, वो करियर वाइज भी बहुत सही है। समहाउ हमसे हमारा लाइफ संभलता नहीं है, तो हमें उसे देख करके सीखना चाहिए। तो वो बेसिकली यहाँ पर एक पेडिस्टल पे बैठी हुई है, ठीक है, और लोगों को जताती चली गई कि वो जो कर रही है वो सही है, ठीक है। नाउ एकदम से जहाँ पर वो इस बात का बड़ा घमंड कर रही थी कि उसका लाइफ बहुत परफेक्ट है, एकदम से उसे पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है उस पर चीट कर रहा है, ठीक है। इसकी बेबी भी है, ठीक है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है बॉस, टेंशन के मारे कि अगर ये बात बाहर आता है कि उसका लाइफ एक्चुअली परफेक्ट नहीं है, तो कितनी बदनामी होगी। उसका जो पोजीशन है ना मिस परफेक्ट होने का, घर के सबके फेवरेट, सबसे होनहार, सबसे होशियार होने का, वो उस पोजीशन को, उस टाइटल को वो खो देगी। वो अभी भी टाइटल के बारे में सोच रही है, ठीक है। प्लस उसके हस्बैंड ने, इस टॉक्सिक फेमिनिन के हस्बैंड ने किसी और को प्रेग्नेंट भी कर दिया एंड अब उसे डर लग रहा है कि किसी दिन उसका हस्बैंड इस बच्चे को, ठीक है, लाकर उसके गोद में ना रख दे, कि उसे एक साथ 2 बच्चों को पालना पड़े। नाउ आई वॉज स्माइलिंग ओवर हियर, लाइक मैं सीरियसली हंस रही थी एंड स्पिरिट वॉज लाइक इसे जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसे बिल्कुल भी जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसके साथ हो रहा है यही जस्टिस है, यही न्याय है उन बंदों और उन बंदियों के लिए जिसके घरों को इसने अपने खुद के हाथों से जलाया था। तो यू बीइंग डिवाइन फेमिनिन, मैं आपकी बात करती हूँ, मैं उसके बाकी के भाई बहनों को यहाँ पर साइड में रख देती हूँ, मैं आपकी बात करती हूँ। जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में एंटर किए, यू वर द गर्लफ्रेंड और द वाइफ, ठीक है। ये बंदी आउट ऑफ द वे जाकर के आप दोनों को सेपरेट की, स्पेल वर्क्स किए, डराए धमकाए। आपने नोटिस भी किया होगा कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन इस पर्टिकुलर टॉक्सिक फेमिनिन को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहा है, टू द पॉइंट कि उसे लगता है कि इसके ये कंपटीशन भी है एंड समहाउ ये बंदी उससे बेहतर भी है, ठीक है। आपने मना भी किया होगा अपने पर्सन को कि वो बहन है तुम्हारी, compete करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। हम अपने लाइफ पे फोकस करते, बट समहाउ आपका पर्सन फोकस कर नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। वो कॉन्स्टेंटली इन लोगों के साथ कंपटीशन में थे। इस बंदी ने आपके पर्सन को उकसाया, ठीक है, वो दूसरे बंदियों के साथ इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है, प्रॉब्ली किसी एक्स को या किसी दूसरी बंदी को जो उसी की तरह टॉक्सिक है, जो कंट्रोल में आ सकती है, जिसे वो कंट्रोल कर सकती है, ऐसी एक बंदी को आप दोनों के बीच में उसने इंट्रोड्यूस किया, आपके पर्सन के लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, उसे बहकाया, ठीक है। एंड जहाँ
आपके डीएम ने लाइन क्रॉस किया, आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो चुका था। ऑफ कोर्स चीटिंग इज़ नॉट जस्टिफाइड, राइट? किसी भी हाल में इट्स नॉट जस्टिफाइड। आपके पर्सन को इमीडिएटली इस बात का एहसास हो गया था कि उसने जो किया है ये बहुत गलत था, उसे नहीं करना चाहिए था। अब इस कार्मिक फेमिनिन ने, इस टॉक्सिक फेमिनिन ने एक बंदी को तैयार किया अलग से, ठीक है, लाइक शी वेंट आउट ऑफ द वे और एक बंदी को तैयार किया। वो जानती थी, ठीक है, कि आपका पर्सन आपके अलावा वो किसी और की तरफ आँख उठा के भी नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। इतना सब कुछ, इतना झगड़ा झमेला, इतना नॉनसेंस होने के बाद भी समहाउ आपका पर्सन आपको भुला नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर ट्विन फ्लेम्स, कोई अपने ट्विन फ्लेम को कभी नहीं भुला पाते बस। ट्रू लव को कोई नहीं भूल पाता है, चाहे इसमें कितनी बैरियर्स क्यों ना पड़ जाए। प्यार जहाँ है वहीं का वहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो इस औरत ने क्या किया, वो एक लड़की को लिटरली तैयार की ताकि वो आपके जैसे दिखे। इसने बैठ के इस बंदी को ट्रेन किया ताकि वो आपकी तरह बात करे, आपकी तरह उठे बैठे, आपके चॉइसेस को वो पूरी तरीके से कॉपी करे। एंड आपके पर्सन को इसने कंफ्यूज करने की कोशिश किया, सेइंग कि डिवाइन फेमिनिन नहीं, ये तुम्हारा रियल लव है, देखो ये इसे कंट्रोल कर सकते हो, तुम जैसे चाहो इसे वैसे मोड़ सकते हो ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा सा कन्विंस ज़रूर हुए थे, बिकॉज आपके साथ और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ एक बहुत बड़ा क्लैश हमेशा से लगता आया है, वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, ठीक है ना। आप थर्ड डायमेंशनल हो नहीं बॉस, ठीक है ना। आप एवी टॉक्सिक रूल्स एंड रेगुलेशन जिसका कोई मीनिंग स्टैंड नहीं करता, आप ऐसे रूल्स में अपने आप को ढालोगे नहीं, है ना। एंड द फैक्ट कि इन लोगों का कोई रिलीजियस बिलीफ भी था, आई हर्ड, ठीक है, जहाँ पर वो एक साथ 2-3 घर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एंड द फैक्ट कि आप इस नॉनसेंस को कभी हवा नहीं दोगे, आपके पर्सन को इस बारे में पता था। और हाँ, आपके पर्सन में लस्ट बहुत ज़्यादा था बॉस, जिसके लिए उसने उस फेक फेमिनिन को आपके ऊपर ही वेंट फॉर इट, क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्यों किसी चीटिंग को बढ़ावा दोगे? वाई वुड यू डू दैट? यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, ठीक है ना। आपको बहकाया, आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, ऊपर से आप इंट्यूटिव भी हो, कुछ भी होने से पहले आपको पहले ही पता चल जाता है ना। आपका पर्सन कहीं ना कहीं एक्चुअली आपके इन ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ से डर रहे थे। एंड देन ही मेट ये फेक बिच को, जो उसकी बहन की तरह ही कमीनी भी थी एंड समवट इट्स लाइक डमनेस टू इट्स हाईएस्ट, ठीक है ना। क्योंकि ये एक फेक सिचुएशन में तो अपने आप को इन्वॉल्व कर ही रहे थे ये बंदी, ठीक है। आप डिवाइन मैस्कुलिन का जो नया पार्टनर है, ये एक फॉल्स सिचुएशन में अपने आप को तो इंट्रोड्यूस कर ही रही थी, कंट्रोल तो करना ही चाहती थी आपके पर्सन को, प्लस वो खुद भी कंट्रोल हो रही थी। लाइक बड़े आसानी से ये बंदी इन लोगों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकती थी, एकदम एक कमेलियन की तरह, गिरगिट की तरह। वो अंदर से एक्चुअली ऐसी है नहीं, बस आपके पर्सन को शो करने के लिए, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ बदल सकती हूँ, ठीक है ना। बट इट्स नॉट ऑथेंटिक, इट्स अनरियल, ठीक है ना, इट्स अनरियल। योर पर्सन वॉज कन्विंस्ड, और आपका पर्सन कन्विंस भी हो गया कि हाँ यार मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ,
डिवाइन फेमिनिन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका अपना दिमाग है एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसे चूतिया नहीं बनाया जा सकता, और उसका जो तौर तरीका है उसे काटा नहीं जा सकता, ठीक है ना, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन है बॉस, आँख बंद करके नहीं चलेगी। पर यहाँ पर वो चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते थे उनके फैमिली में, ठीक है। ये जो प्रथा इनका चल रहा था अपने वाइफ को परमानेंट रख के हर मोड़ पे एक नया घर बनाने का, हर जगह मुंह मारने का, ठीक है, ये वो आपके साथ रह के नहीं कर सकते थे, पर इस बंदी के साथ रहकर वो ज़रूर कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि इस बंदी को प्यार से कोई मतलब नहीं है, उसे सेक्स पैसा काफ़ी है इसके लिए, ठीक है ना, उसे बाकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। 2 दिन रोने का नाटक करेगी एंड देन शी विल बी लाइक ठीक है तुम एक काम करो, अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे दे दो और उसके बाद तुम्हें जो मन में आए तुम करो। आपको प्रॉपर्टी पैसे से कोई मतलब नहीं था डिवाइन फेमिनिन, आपने अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ चाहा है तो उन्हें चाहा है, उनके 100% को चाहा है, आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं चाहा है। योर लव इज़ वेरी स्पिरिचुअल, इट्स नॉट टॉक्सिक, ठीक है। अब यहाँ पर टावर हिट करेगा, ठीक है, इफ़ नॉट अगर कर चुका है करेगा। ये टॉक्सिक फेमिनिन, ये जो ननंद है ये जो बहन है, ये लिटरली अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ेगी रंगे हाथों, लाइक लिटरली दे विल बी इन एक्शन डूइंग वॉट एवर, ये किसी और बंदी के साथ इन्वॉल्व रहेगा कमरे में एंड वो उसी वक्त घर में आएगी और वो देखेगी। आई फील वो ऑलरेडी देख चुकी है और अपने मदर के घर पे आई है, पर समहाउ वो बोल नहीं पा रही है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। देयर इज़ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व, ठीक है। मुझे लिटरली हमारा ट्रैवलिंग कार्ड बार बार करके दिखाई दे रहा है। आई विल शो यू द कार्ड दैट आई जस्ट गॉट विजुअलाइज। तो अपने ससुराल को छोड़ अपने मम्मी के घर में उसको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी गई नहीं है तो, एंड परमानेंटली उसे शिफ्ट करना होगा। नाउ शी विल बी आस्किंग फॉर जस्टिस कि मेरे साथ यहाँ पर गलत हुआ है, ठीक है, मुझे न्याय चाहिए, पर इसे न्याय मिलेगा नहीं। एंड यहीं पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने पावर को टेक बैक करेंगे बॉस, ठीक है ना। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, सुन रहे हो, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सडन स्टफ। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकेंड हो चुके हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक वो देख रहे थे, वो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और जिसके साथ वो है इट्स अ टॉक्सिक सिचुएशन, ठीक है ना। वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप में और इस टॉक्सिक फेमिनिन में क्या अंतर है। अब जहाँ ये बंदी धोखा करके नौटंकी शुरू करेगी, हाँ मेरे हस्बैंड ने धोखा दिया, कैसे, मुझे न्याय चाहिए, वो सबको एक्चुअली भड़काने की कोशिश करेगी, सेइंग कि आप लोग मेरी मदद करो और मेरे हस्बैंड को मारो पीटो, उसको अरेस्ट करवाओ। एंड ये ज़रूर उस बंदी ने कोई जादू वादू किया होगा, ये देखो ट्रैवलिंग कार्ड, जादू वादू किया होगा जिसकी वजह से देखो मेरा प्यार, मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा था, नहीं तो अचानक से क्या हो गया, मेरा हस्बैंड दूसरी ओर मुड़ चुका है, ज़रूर उस नई बंदी ने कुछ जादू वादू किया होगा, इसलिए मेरा हस्बैंड बहक गया है, ठीक है, तो उसे वापस लाइन पे लाना होगा, तो वो सबसे मदद मांगेगी। एंड स्टार्टिंग में लोग उसके पास भी आएंगे, सही कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अचानक से ये क्या हो गया, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर फिर ये लगभग 1 महीने तक चलेगा, ठीक है। आई सॉ 30 वेरी क्लियरली, तो 30 दिन तक ये बहुत
ज़ोरदार चलेगा, 30 घंटे तक चलेगा। एंड देन सडनली सब इस बात को रियलाइज़ करने लगेंगे कि जो हुआ ना ठीक हुआ इसके साथ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इस बंदी ने सबके मन में जहर घोला है, सबको नीचा दिखाने में, सबको उसने बहुत कमज़ोर किया है। तो अब जब वो चाहती है कि लोग उसका हो करके लड़े, स्टैंड ले, कोई उसके लिए स्टैंड लेगा नहीं, ले ही नहीं सकता, क्योंकि इस प्रथा की शुरुआत तो इसी ने की थी, है ना। एंड दिस इज़ वाई योर डिवाइन मैस्कुलिन अपने पावर को वापस लेते वो इसे एड्रेस करेंगे इस बंदी के आगे, सेइंग कि तू इतना हाई हाई क्यों कर रही है, तूने ही तो कहा था ना कि इट्स ऑल राइट। जब हमने ये सब किया था तूने हमें कहा था कि हाँ, एक इट्स ऑल राइट टू हैव 2 मैरिजेस, इट्स ऑल राइट टू हैव 2 गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल, ठीक है। और अब जब यही सारी चीज़ें तेरे साथ हो रही है तो किस बात के लिए जस्टिस मांग रही है, किस बात का न्याय मांग रही है? यू शुड बी ओके विथ इट। कौन सा हक तेरा छीना जा रहा है? तुझे तब ये हक के बारे में याद नहीं आया था जब मेरी डिवाइन फेमिनिन मेरे साथ थी और तूने मुझे कहीं और जाने के लिए पुश किया था। तुझे ये नहीं लगा था कि तू मेरी डिवाइन फेमिनिन का हक छीन रही है या मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, बहन होने के नाते या फैमिली होने के नाते, ठीक है। तुझे मुझे तो थप्पड़ लगाने चाहिए थे एंड कहना चाहिए था कि मैं एक लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ, पर तूने किया नहीं है। उस वक्त तू तालियां बजा रही थी, तू मुझे ये कह रही थी कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, तूने बढ़ावा दिया है। तूने मुझे एक डिवाइन मैस्कुलिन से एक चीटर में कन्वर्ट कर दिया, एक चीप स्पाइनलेस आदमी में कन्वर्ट कर दिया, जो अपने प्यार को सपोर्ट तक नहीं कर पाया, अपने प्यार को न्याय नहीं दिला सका, अपने प्यार के साथ न्याय कर ही नहीं पाया। तू मुझे अपने प्यार से अलग कर दिया और आज जब तेरा प्यार तुझे तुझे छोड़ के जा रहा है, जा चुका है, तो तू यहाँ पर जस्टिस मांग रही है किस बात की? लिटरली ये सारे लोग इस बंदी के अगेंस्ट स्टैंड करेंगे, कोई इनकी इसकी हेल्प करेगा ही नहीं। सब दूर दूर से कहेंगे कि हाँ हाँ गेट ओवर इट, गेट ओवर इट, पर एक्चुअली कोई उन्हें उसे सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि उसने सबकी ज़िंदगी में जहर घोला था, उसने सबको हर्ट किया हुआ है। सबको ऑलरेडी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर उनके लाइफ में चीज़ें सही नहीं हैं या वो कभी भी अपने आप में सिक्योर नहीं हो पाए या हमेशा उन्हें compete करना पड़ा अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए या अपने आप में ही गुड इनफ फील करने के लिए, तो वो सिर्फ इस बंदी की वजह से था, क्योंकि वो हमेशा सबसे बेस्ट होने के चक्कर में वो सबके ऊपर चढ़ के अपना जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। नाउ द गुड न्यूज़ ये है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन, चाहे वो मैरिड है इस फेक बिच के साथ या नहीं, वो एक्चुअली आपकी तरफ मुड़ रहे, सेइंग कि दे वांट टू कम बैक टू यू। चाहे उनके उसके लिए उसे अपने जो गर्लफ्रेंड है उसे छोड़ना पड़े, सबको रियलिटी चेक देना पड़े, डिवोर्स देना पड़े, अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़े, शहर मूव करना पड़े, वो करेगा, ठीक है ना। एंड द फैक्ट यहाँ पर ये जो कार्मिक फेमिनिन है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का नया पार्टनर, वो यहाँ पर नौटंकी करेगी कि हाँ तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, दिस एंड दैट। आपका डिवाइन मैस्कुलिन कहेंगे कि तू वैसे भी तो हमारे बीच में भी प्यार नहीं है, इट्स लास्ट, ठीक है, एंड आई बी गोइंग बैक टू माई लव। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, यू आर फ्री। लुटना चाहते हो ना, वैसे भी तुम्हारे आते मैं लुट चुका हूँ, मेरे अपने खुद के फैमिली ने मुझे लुट लिया है ऐसे टॉक्सिक प्रथाओं के बीच में, यू नो, मुझे उलझा करके इन चीज़ों के लिए मेरे टॉक्सिसिटी को बढ़ावा दे करके, मेरे ईगो को हवा दे करके मुझे वैसे भी एक हैवान में कन्वर्ट कर दिया। मैं अपने डिवाइन फेमिनिन के नज़र में वैसे ही गिर चुका, पता नहीं कभी मैं उसका विश्वास जीत भी पाऊँगा कि नहीं।
मैं ऑलरेडी बहुत बुरा आदमी बन चुका हूँ। तो ऐसे में अगर तुम सब कुछ छीन के जाना चाहते हो, जाओ, आई एम फाइन विद इट, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक बहुत गंदा स्पिरिचुअल वॉर छिड़ने वाला है कि ये लोग अपनी ज़िद के कारण आपके मैस्कुलिन को वो जाने नहीं देना चाहते। बट देन गुड न्यूज़ ये भी है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ना मेंटली, ना इमोशनली, ना स्पिरिचुअली, कि वो आपके मैस्कुलिन को रोक भी सके। आपका डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो चुके हैं, अपने पावर में है वो। बहुत जैसे आप और हम रिवर्सल्स कर सकते हैं, ठीक है, अपने और अपनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल, अपने सोल फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने एनिमल फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके मैस्कुलिन एक्टिवली अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए और अपनी गलत चीज़ों को, उसकी जो भी गलत बिहेवियर्स थी एंड सोच था, उन सारी चीज़ों को वो थ्रो आउट कर रहे हैं। आई लिटरली हर्ट कि इनके फैमिली में एंड कहीं ना कहीं आपके फैमिली में भी ये ओपनली, ठीक है, लोगों के जज्बातों के साथ खेलना, एक टाइम पे एक से ज़्यादा पार्टनरशिप्स रखना, ये हमेशा से होता आया है। यू डिड नॉट वांट इट, आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे और प्रॉब्ली आपने अपने आप को इन सारी चीज़ों से अलग कर लिया। पर आपके मैस्कुलिन के, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का ये करना बाकी था और अब वो इस चीज़ को कर रहे। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स थे जो इस कार्मिक फेमिनिन के साथ रह करके ही वो सीख सकते थे। एंड ही इज़ ग्रोन अप नाउ, ही सीन द एरर्स ऑफ हिज वेज एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ करेक्टिंग हिमसेल्फ। तो आज जिसकी आप लोग रेजोनेट कर रहे हो इस मैसेज से, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको ये सारा सच बताएंगे एंड ही विल मेक श्योर कि आपको पता हो कि वो अपने आप को रेक्टिफाई कर रहे हैं। वो इस बात को भी कंसिडर कर रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है एंड क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं है, हो सकता है कि आप उन्हें वापस कभी एक्सेप्ट करो ही ना, उन्हें नेक्स्ट लाइफ के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। बट फिर भी इस वक्त उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि उनके तरफ आप बहुत कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, राइट, कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ एंड आपका मैस्कुलिन एकदम से कैसे बदल गए, उनका बिहेवियर कैसे बदल गया, वो क्यों आपसे नज़रें चुराने लगे, क्यों बातें छुपाने लगे। तो वो सारा कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन की क्लैरिटी वो आपको देंगे। फिर आप सुनना चाहो या ना चाहो, दे विल बी कन्फेसिंग टू यू। वो आएंगे और वो आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ये जब तक वो कन्फेस नहीं करते उनका दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने काफ़ी लंबे समय तक अपने आप को बीटअप भी किया है। ही वॉज वेरी गिल्टी। जब से उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया। वो अंदर ही अंदर अपने आप को टॉर्चर वैसे भी कर रहे थे। लाइक आई सेड, दीज वर वेरी इनसिक्योर पीपल, ठीक है, एंड दे नेवर फेल्ट कि वो गुड इनफ है, ठीक है ना। तो आपके मैस्कुलिन इस बात को, इस धोखे के बाद तो उन्हें, उनके मन में और कोई शक ही नहीं रहा था कि वो आपको डिज़र्व करते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया। अगर वो आपको डिज़र्व करते, वो थोड़ी ना आपको धोखा देते, राइट। तो मजबूरी में हो, लो वाइब्स में हो, मेंटली कमज़ोर हो, जो भी, वट एवर इट इज़, ही वेंट फॉर द अदर पर्सन, राइट। बट नाउ ही इज़ रियलाइजिंग कि जस्ट बिकॉज उसने ये गलती की है, उसने अपनी सज़ा भी भुगती है और अब इस कार्मिक साइकिल का ख़त्म होने का समय आ गया है और वो ये सब कुछ खुद अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, इंस्पिरेशन आप हो, मोटिवेशन आप हो, ठीक है ना, बट वो बिना सपोर्ट के अब खुद अपने लिए करना चाहते हैं। यू प्रॉब्ली ऑलरेडी डन दिस। आपको शायद पता भी नहीं है कि आप अपने पर्सन को कितना इंस्पायर करते हो, बट अब उनकी चलने की बारी है एंड दे आर टेकिंग द पाथ, इफ़ नॉट दे हैव ऑलरेडी टेकन इट।
पर वो लिटरली इस वक्त एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल वॉर से वो गुजरेंगे, बिकॉज आई एम हियरिंग एक पूरी कम्युनिटी का जो ये टॉक्सिक पैटर्न शुरू हुआ था ना, चीटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश करना, दूसरों को इल्ज़ाम लगाना, ठीक है ना, कि अगर तुमने ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता, तो मैंने तुम्हारे ऊपर चीटिंग नहीं किया होता। चीटिंग कैन नेवर बी जस्टिफाइड, शट द फक अप, ठीक है ना। सो या आपका पर्सन एक्चुअली इन सारे टॉक्सिसिटीज़ को वो रिकग्नाइज ऑलरेडी कर चुका है, एंड ही इज़ ऑन इट, एंड आई एम रियली प्राउड कि देर से ही सही, सबका अपना अपना टाइम होता है बॉस, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। यहाँ पर फाइट छिड़ेगा, एंड ये कार्मिक, ये जो टॉक्सिक फेमिनिन है, आपकी ननंद, आपके पर्सन की बहन, शी हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल इस नॉनसेंस में। लाइक आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए ना, इसमें उनका, इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, एंड इसे न्याय मिलेगा ही नहीं। जो उसके साथ हो रहा है ना, यही न्याय है आपके लिए और इनके फैमिली के बाकी के लोगों के लिए, जिन जिन के लाइफ से इसने प्यार को गायब कर दिया था ना, उन सब के लिए ये न्याय है। यू विल गेट टू हियर अबाउट इट सॉलिड तरीके से, एंड ये बहुत ही पब्लिकली ये होने वाला है। शी विल बी कम्प्लीटली डिसबैलेंस्ड। यू नो, मुझे एक्चुअली इस औरत से कोई लगाव नहीं, लाइक सीरियसली आई डू नॉट इवन पिटी दिस बिच, बिकॉज स्टार्टिंग में जब मुझे विजन मिला ना, ये बैठ के हंस रही थी आपके पर्सन को गलत चीज़ के लिए मोटिवेट करके, उसके ईगो को हवा दे करके, ठीक है ना, गलत शलत बातें सिखा करके, प्रॉब्ली ये बड़ी बहन है, गलत बातें सिखा करके ना वो हंस रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब आपका पर्सन बहुत कमज़ोर होने वाला है, इसके लाइफ में कभी प्यार होगा ही नहीं, ये मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत ही वीक होने वाला है, वो ग्रो अप नहीं करेगा, वो आराम से उसे टॉक्सिसिटी में बांध सकती है, उसे कंट्रोल कर सकती है, पर उसे अपने पावर में वो आने नहीं देगी, एंड शी विल बी वेरी सक्सेसफुल इन इट। पर उसे ये नहीं पता था कि डिवाइन यहाँ पर स्टेप इन करेंगे और उसकी पूरी प्लानिंग उल्टी पड़ जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई सॉ इज़ कि इसने जो जो चाहा ना, डिवाइन ने एक्चुअली सब कुछ होने दिया। लाइक प्रॉब्लम अपने बचपन के प्यार से शादी करना, बच्चे होना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इन्हें लगा कि मैं एकदम सही है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, देखो मैं कितना सही हूँ, और मैं सही नहीं होती तो मुझे ये सब कुछ मिलता। सो शी वेंट आउट ऑफ द वे, उसने जो भी स्पेल वर्क किया है, दूसरों की चीज़ों को चुरा करके अपना भरने की कोशिश की, वो भर गया, ठीक है, यहाँ तक वो भर। और अब जब डिवाइन उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींचेंगे ना, इफ़ नॉट अगर ऑलरेडी खींच चुके हैं, जितनी ऊंचाई पे वो गए थे, जितना उनका ईगो एरोगेंस का लेवल हाई था ना, उतनी तेज़ी से ये नीचे गिरने वाली है, एंड इट्स गोना क्रश। इसका हस्बैंड पलट के भी इसकी तरफ नहीं देखने वाले, ही एक्चुअली वॉक आउट विथ द अदर लेडी, उसके लाइफ में जिसको लेकर के वो चीट किया है, वो जाएगा और पलट के कभी लौट के नहीं आने वाला है। सो आई रियली वॉन्टेड टू आस्क कि ये जो बंदी है, ये जो टॉक्सिक कार्मिक बंदी है, ठीक है, इसका बंदा जो कभी लौट के नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ओह वाओ, ओके। उसने आप लोगों का प्यार छीना है ना, इसलिए अब उसे प्यार के बिना रहना होगा। So she will become loveless. Yup.
माय गॉड, द सेपरेशन, द ट्रस्ट कार्ड, एंड शील नो, ये क्यों हो रहा है. इट्स लाइक वो सिंगल हैंडेडली कितने सारे लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिया, एंड सब ये समझ पाएंगे और इसलिए कोई उसका साथ देगा नहीं. साथ देने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि सब ऐसे गिरने लगेगा ना उसके लाइफ में. इतनी तेज़ी से ये होगा कि लोगों को लगभग 30 दिन लग जाएंगे पूरा पिक्चर को समझने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या. पहले राउंड में प्रॉब्ली ये बहुत गुस्से में भी आ जाएंगे कि हाँ, मेरे बहन के साथ तुमने ऐसा किया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, एंड उस हस्बैंड को पकड़ने के लिए उनकी उसे सज़ा देने की वो कोशिश भी करेंगे. बट देन वो उसे सज़ा दे नहीं पाएंगे, उसे वो छू ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बंदा ही, ये हस्बैंड ही इस लड़की का karma है. उसकी ज़िद को, उसके घमंड को तोड़ने का karma है. And he'll be very happy with the new woman he goes around with. Let's get one last message आप लोगों के लिए. I really want to get एक मैसेज आपके लिए और आपके पर्सन के लिए. मेरे कलेक्टिव के लिए एक मैसेज प्लीज़, एंड उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए एक मैसेज. हार्मनी, फ्रेंडशिप. दिस पर्सन विल कम एंड बैलेंस यू गाइस आउट. वो वापस आएंगे. जब वो आपसे ये सारी बातें कन्फेस करेंगे ना, एक सुकून मिलेगा आपको, एक ब्रेक थ्रू होगा. यहाँ पे देखो, ब्रेक थ्रू एंड साइलेंस. ही विल टॉक, ही विल टेल यू एवरीथिंग. इट्स लाइक जो मन ही मन जिन बातों को आप जानते थे, इनका मैनिपुलेशन आप तोड़ नहीं पा रहे थे. आप अपने आप को वहाँ से अलग कर चुके थे, पर पूरा पिक्चर आपको मिला नहीं था, बिकॉज ये सब बैकग्राउंड में हो रहा था. प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दिया. ठीक है, हाथों हाथ आपको सबूत नहीं मिला था. ठीक है, इसलिए आप अपने पर्सन को ठीक से कन्विंस भी नहीं कर पाए. आपका पर्सन कन्विंस होना भी नहीं चाहते थे, अपने ईगो में थे, राइट. बट अब आपका पर्सन आपको सब कुछ कन्फेस करेंगे, एंड यू विल कम इन टू दिस पीस. इट्स लाइक आपका पर्सन वैसे भी कुछ ऐसा नहीं बताने वाले जिसके बारे में आपको पता ना हो. बट फिर भी हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये आपके लिए एक ब्रेक थ्रू लेकर के आएगा. आप अपने लिए एक नई शुरुआत कर पाओगे. यू विल बी एबल टू बैलेंस आउट. यहाँ पर जो भी अन्याय हुआ है ना आपके साथ, आप जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई है, जो समय आपसे छीना गया है, ठीक है ना, जो सारी रातें आप रो के बिलक के आपने स्पेंड किया है ना, उसके बदले में आपको यहाँ पर रिकवर करने का बहुत कुछ मिलेगा. यू बी एबल टू रिकवर योर सेल्फ. नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पेन के बदले में आपको फाइनेंशियली बहुत सारा गेन मिल सकता है, ऑफ कोर्स मिल सकता है, बट इट्स मोर ऑन अ स्पिरिचुअल ग्रोथ. आप एकदम पीसफुल स्टेडीनेस में आ जाओगे. एंड यहाँ पर अगर आप डिसाइड करते हो कि आप इस पर्सन को वापस लेना नहीं चाहते हो एंड किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, यू वांट टू वेट फॉर समबडी जो आपको चीट ना करे, क्योंकि यही आपके लिए न्याय होगा. आप एक चीटर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड नहीं करना चाहते हो. आप नहीं कर पाओगे इस पर्सन पे दोबारा विश्वास. ठीक है ना, अगर यही नतीजे पे आप पहुँचते हो तो एक्चुअली आपके पास एक पार्टनरशिप आएगा. इट्स लाइक इस रिलेशनशिप के सारे अच्छे बुरे खट्टे मीठे सारे यादों को स्टेबलाइज करके, बुरी चीज़ों को दफन करके, अच्छी चीज़ों को और लेसन्स को लेकर के एक एक्सपीरियंस मैच्योर पर्सन की तरफ आगे बढ़ के आप एक नई शुरुआत कर पाओगे. और आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही रीस्टार्ट करोगे. एंड इनिशियली आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इस पर्सन पर भरोसा करना. इट्स लाइक ईश्वर ने इतनी आसानी से आपको जो उन्हें गिफ्ट कर दिया था ना, यू वर द गिफ्ट. तोहफे को उनके गोद में
ला करके रख दिया था, और जिस भरोसे को आपने बिना किसी मेहनत के भी अपने पर्सन को दे दिया था ना, अब उसी मेहनत को, उसी गिफ्ट को रिसीव करने के लिए, दोबारा उसे अर्न करने के लिए उन्हें मेहनत करना होगा। और इसमें एक्चुअली कोई गारंटी नहीं है कि वो इस जन्म में वो आपको दोबारा उसी तरीके से वो रिसीव कर पाएगी कि नहीं, बिकॉज यू चेंज। डिवाइन फेमिनिन कार्ड, यू चेंज्ड। अब उन्हें कमाना होगा, उन्हें मेहनत करना होगा, दिन रात एक करना होगा, ट्रांसफॉर्म होना होगा। आपसे बात करने के लिए भी, आपके एनर्जी फील्ड में आने के लिए भी उन्हें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको पा सकेंगे भी कि नहीं। प्रॉब्ली ये कोशिश अगले जन्म तक खींचने वाली है। सबके लिए अलग अलग होगा, सो टेक जो रेजनेट करता है। एंड एंड ऑफ द डे ये डिसीजन आपका है, प्लीज़ किसी को इन्फ्लुएंस करने मत देना। इफ़ आपका दिल नहीं मान रहा है, प्लीज़ अपने साथ ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है ना। इफ़ यू नॉट ओके विथ इट, यू नॉट ओके विथ इट। क्योंकि इस पूरे हादसे में, इस रिलेशनशिप में जिस पेन से आप गुजरे हो, उसे आप रिकवर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, कब करोगे नहीं करोगे, ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। डोंट लेट एनीबडी एल्स इन्फ्लुएंस यू और से एनीथिंग डिफरेंट कि हाँ अब तो गेट ओवर इट या हील ऑलरेडी, भूल जा। नहीं नहीं ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है ना। डिसीजन, एंड डिसीजन आपका ही होगा। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो पे। टेक केयर।